प्रश्नावली 13.3 आज हमारा चैप्टर नंबर 13 का चौथा सेशन है ना, चौथा सेशन है और हम कर रहे हैं प्रश्नावली 13.3 और हमने 3 सवाल तो कर लिए थे, सवाल नंबर 4 हम करने वाले हैं। व्यास 3 का एक कुआं 3 मीटर का 14 मीटर तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार से बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या किया? एक कुआं है, वो कुआं की जो ऊंचाई है ना वो तो है 14 मीटर, उसका जो व्यास है वो है 3 मीटर। फिर अपन ने मिट्टी निकाली और यहीं पास में उसको जमा दी और उसकी ऊंचाई अपने को निकालनी है। जो दूरी पे अपने मिट्टी मिलाई है वो 4 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब अपने को ऊंचाई निकालनी। सबसे पहले तो जो बेलन है यानी कि ये कुआं आपने खोदा, इस कुएं के इसका आयतन निकाल लेंगे। फिर ऊपर की जो रिंग है उसका आयतन निकालेंगे। अब ऊपर की जो रिंग है उसका आयतन आप निकालोगे ना तो उसका फिगर ऐसे बनता है। वो ऊपर की रिंग है ना थोड़ी अलग प्रकार की, अंदर भी एक सर्किल है बाहर भी एक सर्किल है, तो अंदर के सर्किल का जो त्रिज्या है और बाहर की त्रिज्या है उसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो आ जाओ शुरू करें। सबसे पहले कुएं की ऊंचाई लिख ली और H2 हमको लेनी है जो वलय की ऊंचाई माना की। हाँ, और अब हमको लेना है जो ये वलय है ना वो सिलेंडर है। क्या गोला तो है नहीं, सिलेंडर है। उस सिलेंडर की अंदर वाली त्रिज्या है 3/2, बाहर वाली त्रिज्या है 3/2 + 4 कितनी हो गई? 11/2। ठीक है, 2 त्रिज्या आ गई, 11/2 और 3/2 आ गई। अब हमारा फार्मूला बताओ जरा, फार्मूले पे आ जाओ बच्चों। बाहर वाली त्रिज्या वाला वलय का जो है जो सिलेंडर बन रहा बेलन, अंदर वाली त्रिज्या को माइनस करेंगे और ये अपना कुआं वाला πr(h1)²। h1 कुएं की ऊंचाई। हाँ ठीक है, चलो ये फॉर्मूला क्लियर, सबको क्लियर। इसमें अपन πh2 कॉमन ले लें, ये बन जाएगा r2² - r1²। r2 बाहर वाली त्रिज्या, r1 अंदर वाली, और ये πr²h, यहाँ r वही है 3/2 क्योंकि कुएं का व्यास 3 दिया हुआ है अपने को। अब निकालो, सोल्व करो, बस अब फटाफट सोल्व करो, रखो वैल्यू। पाई से पाई कटा, H2 निकालना है, ये 11/2, ये 3/2, ये 9/4, इसका स्क्वायर इंटू 14। चलो भैया, ये मैंने इसको खोला, 4 लघुत्तम ले लिया, ये आ गया 112/4, ये आ गया 9 × 14/4, ये 4 से 4 काट दो भले सीधे, और H2 आ जाएगा मेरे पास 9 × 14/112। काटो जरा, इसको भी काटो, क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? 9/8 मीटर। भाग लगाओ तो हमारे पास उस वलय की ऊंचाई आ गई है 1.125 मीटर। क्लियर? वापस से देखेंगे सभी बच्चे स्टार्टिंग से। ये वलय बनाया, हाँ ये 2 त्रिज्या, बस यहाँ क्या ध्यान रखने वाला था, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, बस। क्यों? कोई पूछे क्यों, तो भाई अंदर वाला गोला ये है, अंदर वाला गोला ये है, बाहर वाला ये है। अंदर वाले की त्रिज्या 3/2, बाहर वाले में उसमें 4/4 को जोड़ा, ये जोड़ा मैंने। फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन करना सीखी,
कैसे पाई कट गया, फिर इजी कर लिया, लघुत्तम वघुत्तम ले लिया, काट दिया, h बराबर आ गया। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 5 पर। व्यास 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन के आकार के बर्तन की आइसक्रीम से भरा हुआ है। अच्छा, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं से भरा जाना है। उसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। अच्छा भैया, आइसक्रीम खानी है अब तो। आइसक्रीम का बड़ा डब्बा आया हुआ है और बड़े डिब्बे की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है और बड़े डिब्बे का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है। निकालो आइसक्रीम का आयतन, निकालो कितनी आइसक्रीम भरी हुई है। फिर एक कोन में भरो इसको। कोन कैसा है? ऊंचाई तो 12 सेंटीमीटर, व्यास सेंटीमीटर, ऊपर भी अपने उसको आइसक्रीम कैसे भरते हैं देखा कभी? हाँ, ऐसे भरते हैं आइसक्रीम। ऐसे आइसक्रीम खानी है हमको, खानी है ना? चलो खाते हैं। तो चलो, बेलन का आयतन H1 बराबर 15, R1 बराबर 6, व्यास को त्रिज्या में बदल देना। आइसक्रीम का जरा बनाओ फोटो। ऊंचाई दी हुई है कोन की 12, व्यास दिया हुआ है 6। ये जो अर्धगोला बन रहा है इसकी त्रिज्या कितनी हो गई बच्चों? 3। R2 बराबर 3, H2 बराबर 12। सिलेंडर का आयतन पाई R1 स्क्वायर H1, निकालो जरा, सॉल्व कर लें। 36 × 15 पाई। और कोन का आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। R2 कोन का वो इसका भी R2 ही है और गोला ऊपर। पाई R2 स्क्वायर बाहर निकाला, 1/3 H2, 2/3 R2 अंदर बचा। वैल्यू रखो जल्दी जल्दी, और पाई की फॉर्मेट में मैंने ले लिया। आइसक्रीम के कोन का आयतन आ गया 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सभी बच्चे देख लो एक बार। और सिलेंडर का भी आयतन निकाल लिया मैंने, देख लो। आ गया? भाग लगा दें। कितने कोन भरेंगे? चलो, कितने कोन भरेंगे तो इसमें इसको भाग लगाएंगे। पाई से पाई कटा, इसको जरा सॉल्व करेंगे। ये आ रहे मेरे पास उस पूरे सिलेंडर में जितनी आइसक्रीम है ना, उसमें से 10 कोन अपने भर जाएंगे। ठीक है, जरा वापस से देख लो। इजी क्वेश्चन, फोटो वगैरह फिगर सब देख लो। ये सिलेंडर, ये आइसक्रीम, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। पहले सिलेंडर का आयतन निकाला पाई R स्क्वायर H, फिर कोन का आयतन निकाला, कॉमन लेके इसको सॉल्व करना सीखो। 54 पाई, उसमें इसको भाग लगाया, 10 कोन उत्तर आया। क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। विमाओं 3 दे रखा डायमेंशन वाला एक घना बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे? अच्छा भैया, चांदी का घना बनाओगे? वेरी गुड। उसके लिए चांदी के सिक्के लाने पड़ेंगे। ठीक है, चांदी के सिक्के लाने पड़ेंगे। तो चांदी के सिक्कों का व्यास क्या है? 1.75 सेंटीमीटर है। ठीक है, मोटाई क्या है? मोटाई 2 mm है, सेंटीमीटर नहीं है, mm है। चलो भैया, इसका आयतन निकालो, फिर एक सिक्के का आयतन निकालो, भाग लगा दो। तो सबसे पहले सिक्के का आयतन निकाला। सिक्के का दिया हुआ है व्यास सेंटीमीटर में, उसको मैंने बनाया मिलीमीटर में, 10 से गुणा कर दिया, फिर 2 का भाग लगाया। तो ये आ गई मेरी त्रिज्या किसकी? सिक्के की। ऊंचाई दी हुई है। सिक्के का आयतन, सिक्का क्या है? गोला है कि शंकु है कि बेलन है? क्या है?
सिक्का क्या है? सिक्का बेलन है। अच्छा, ओके। तो फॉर्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच। 2 से 2 कटा, जरा ये बिंदी हटाया, 100 आया, 25 से काटा, 25, 4 काटो जरा, ये आपका आना चाहिए 11 इंटू 175/4 मिलीमीटर क्यूब। उसका सिक्के का आयतन आना चाहिए। उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दो। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 3 बार 10 का भाग लगेगा। ये मेरा हो रहा है सेंटीमीटर में आ गया। सब यहां तक बराबर है। सभी बच्चे सिक्के का आयतन निकालना सीखे। सिक्के का आयतन निकालो। ये सिक्के का आयतन आया। सिक्के का आयतन और सॉल्व किया मैंने इसको। ये 1000 कर दिया, इसको 4 से गुणा किया, 25 से काटा, 40 और छोटा सिक्के का आयतन मेरा आ गया 77/160 सेंटीमीटर क्यूब। अब मेरे को क्यूबॉइड का आयतन निकालना है। क्यूबॉइड का आयतन निकालना है। इसको किया, ये पॉइंट हटाया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो 10 गुणा 10 आया, आपस में काटा, तो मेरे पास ये आ गया। इस 10 से इस 10 कट गया। अब मान लिया मेरे को कितने सिक्के उसमें पिघलाने पड़ेंगे, तो मैं क्यूबॉइड के आयतन में सिक्के के आयतन को भाग लगाने वाला हूं। लगाइए, ये उल्टा हो जाएगा, यहां जाके ये हो जाएगा 160/77। काटो 7 बार, ये 5 बार, ये 5 दूनी 10, ये सब 0 से 0 गया। ये हो जाएगा मेरा 25 इंटू 16। 400 सिक्के मुझे पिघलाने पड़ेंगे उस घनाभ को बनाने के लिए। आ गया उत्तर। चलो वापस से जल्दी जल्दी देखेंगे। सिक्के का आयतन सेंटीमीटर क्यूब, और सॉल्व किया। ये फाइनल मेरे सिक्के का आयतन आया। देखो सभी बच्चे लाओ यहां पर। उसके बाद क्यूबॉइड का आयतन, ये आ गया क्यूबॉइड का आयतन, घनाभ का आयतन, भाग लगाया इसमें, इसको करो कैलकुलेशन। 400 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे अगर आपको वो घनाभ बनाना है तो। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया और इसका एक शंक्वाकार ढेरी बन गई। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वाह भाई, बाल्टी भरी हुई है बेलनाकार, उसमें रेत भर दी, रेत को खाली की शंक्वाकार में, उसकी ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। आयतन निकालो बाल्टी की रेत का। ये बाल्टी आपकी बेलनाकार, ऊंचाई 32, त्रिज्या 18। इस बाल्टी की भरी हुई रेत को जमीन पे खाली की तो क्या बन गई? एक ढेरी बन गई। कैसी ढेरी बनी? शंक्वाकार, और उसकी ऊंचाई 24 सेंट। निकालना क्या है? इसकी त्रिज्या और एल। सबसे पहले क्या करोगे? इसका आयतन निकालोगे। पाई आर स्क्वायर एच। सभी बच्चे बताओ। अभी पाई आर, रेडियस ऑफ द कोन ले लिया मैंने R2 और H2 मेरे को दिया। अपन क्या करें, सीधा ही बराबर कर देते। कोन का आयतन बराबर बेलन का आयतन, खत्म बात। 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 पाई R1 स्क्वायर H1। ये पाई से गया पाई, R2 स्क्वायर डायरेक्ट, R1 स्क्वायर इंटू H1 इंटू 3/2। ये H2 वैल्यू रखो। R 18 इंटू 18 सिलेंडर, सिलेंडर की ऊंचाई 3, ये आ गया 24 किसकी ऊंचाई? कौन की ऊंचाई है? कौन की ऊंचाई है? रखो वैल्यू, करो। 18 इंटू 18 इंटू 4, इसको जरा 9 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 2 किया तो 9 इंटू 9 और 4 इंटू 4, तो ये हो गया 9 इंटू 4 का स्क्वायर। तो ये R2 बन गया 9 इंटू 4, यानी कि क्या आ गया? कौन का त्रिज्या आ गई
तो क्या निकालना है, अब तिर्यक ऊंचाई भी निकाल लो। L बराबर दिस, करो सॉल्व केवल मैथमेटिक्स से। सॉल्व करने की टेक्निक देखो जरा, 24 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर, मैंने लिखा 12 गुणा 2 12 गुणा 3, 12 को बाहर निकाला, 2 इसको अंदर रख दिया, 12 को मैंने बाहर निकाल दिया तो 12 बाहर आ गया और अंदर रह गया 4 + 9, तो मेरा उत्तर आ रहा है 12√13। क्या जबरदस्त कैलकुलेशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा, सभी बच्चे समझ लें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैथमेटिकल भी इंटरेस्टिंग है। सिलेंडर R1H1 कौन का R2H2, दोनों का आयतन मिलाया, R2² यहाँ ला, पाई से पाई कट गया, वैल्यू रखी, सॉल्व करते गए, R2² बराबर ये आया, R2 बराबर 36, L का मान निकाला, N का मान निकालने में इसको अपन इस टेक्निक से जल्दी सॉल्व कर लिया। कैसे किया देख लो, 12 गुणा 3 12 गुणा 2, 12 का स्क्वायर 12 आया, 12√3 इज माई तिर्यक ऊंचाई, स्लैंटिंग हाइट। क्वेश्चन नंबर करेंगे 8, चलते जाओ, कोई रुकेगा नहीं, जो पीछे रह गया वो वीडियो पॉज कर ले और क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आए। क्वेश्चन नंबर 8, 6 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है भैया, 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। क्या बात है, नहर चौड़ी कितनी है 6 मीटर, गहरी कितनी है 1.5 मीटर, और पानी उसमें बह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 30 मिनट में पहले तो ये बताओ पानी कितना निकलेगा, पहले तो ये बताओ 30 मिनट में उस नहर में कितना पानी बह जाएगा, पहले तो ये बताओ, खेत में कितना जाएगा। फिर पूछ रहा है खेत में जो अपन भरेंगे ना एरिया, उसकी ऊंचाई तो दी 8 सेंटीमीटर, अब अपने को निकालना एरिया, कितने क्षेत्रफल में आप सिंचाई कर पाओगे, लंबाई इंटू चौड़ाई निकालेंगे अपन, एरिया निकालेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको ये समझ में आ गया समझ लीजिए वो बच्चा बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट बच्चा है। चलें, सबसे पहले तो जरा नहर का फोटो बना लो बच्चों। नहर की अपने क्रॉस सेक्शन लिया, ये नहर है, ये पानी जा रहा है, हाँ पानी जा रहा, नहर की चौड़ाई 6, ऊंचाई 1.5, तो पानी जो है ना बच्चों, नहर की ऊंचाई तो है 6, चौड़ाई है 6, ऊंचाई है ये, लंबाई निकालनी है अपने को, लंबाई 1 मिनट में कितना पानी जा रहा है पहले बताओ। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो 10 किलोमीटर यानी 1000, 10 इंटू 1000 मीटर बट्टा 60 मीटर प्रति मिनट की उसकी रफ्तार हो गई। यहां तक गाड़ी क्लियर। अब पानी जो है ना, पानी जो है वो इस एरिया में से निकल रहा है, कौन से एरिया में से, कौन से एरिया में से निकल रहा है पानी, पानी इस एरिया में से निकल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पूरे नहर में से निकल रहा है। एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्या होती है, जैसे आलू को अपन काट लेते हैं, वो अनुप्रस्थ काट हो गई, तो ये तो हो गई 9 मीटर स्क्वायर। अब 1 मिनट में पानी जाएगा 9 इंटू ये 10,000/60, ये अपने निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है। 1 मिनट में पानी कितना जाएगा बच्चों, 1 मिनट में पानी कितना जाएगा, 9 एरिया गुणा ये स्पीड, और 30 मिनट में कितना जाएगा, 1 मिनट में तो 1500 मीटर क्यूब, 30 मिनट में जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। ये तो हो गया टोटल पानी जो खेत में जाएगा।
टोटल पानी जो खेत में जाएगा। खेत में एरिया सींचेगा वो मान लिया क्षेत्रफल है ए, और ऊंचाई दे रखी है अपने को 8 सेंटीमीटर, जरा बना दो मीटर, 8/100 मीटर, और ये क्षेत्रफल और ये ऊंचाई, ये आयतन, इधर वाला और इधर वाला मिला, ये मेरा आ गया एरिया, क्षेत्रफल मीटर क्यूब। निकालो जरा, 45/8, कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं। तो इसको जरा सॉल्व किया तो ये मेरे पास आ गया 562,500 मीटर स्क्वायर। इतने बड़े एरिया में पानी सींच देंगे अपन, सिंचाई कर लेंगे, इरिगेशन कर लेंगे। और जरा इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट कर लें अगर, तो 100 मीटर बाई 100 मीटर का अगर खेत हो आपका तो वो होता है 1 हेक्टेयर। 100 मीटर बाई 100 मीटर, तो अपन इसको भाग लगाया तो 56.25 हेक्टेयर जमीन अपनी सिंचाई हो जाएगी। और उस जमीन में 8 सेंटीमीटर पानी पूरी जमीन में बराबर भर सकता है। कितना बढ़िया क्वेश्चन आया। वापस से देखना है क्या? कैनाल देखिए, नहर है, नहर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई कैसे पानी निकाला, 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, आ गया। फिर नहर का अपन ने निकाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 9 में से ये लंबाई चौड़ाई आ गई, तो सॉरी चौड़ाई और ऊंचाई आ गई, लंबाई से गुणा किया, लंबाई यानी पानी की गति गुणा किया, तो 1 मिनट में पानी जा रहा है 1500 मीटर क्यूब, 3 मिनट में जाएगा 45 मीटर क्यूब है। ये तो हो गया कुल पानी जो 30 मिनट में जाने वाला। एरिया सींचेगा ए, ऊंचाई पानी की 8/100 मीटर, तो दोनों का आयतन बराबर कर दो, ए बराबर आएगा ये, करो भाग लगाओ, कर दो हेक्टेयर में कन्वर्ट। आया मजा? गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगी? वाह। किसान के पास एक टंकी है, उसकी अपने को व्यास दिया हुआ है 10 मीटर और 2 मीटर वो गहरी है। एक पाइप है जिसका डायमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर का पाइप है, नहर में पानी जा रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कितने समय बाद टंकी भर जाएगी? क्या करें? सबसे पहले तो जरा पाइप का हिसाब लगाते हैं। तो पाइप की जो व्यास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर। पाइप का व्यास कितना है? 0.2 मीटर। पानी की गति क्या है बच्चों? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 किलोमीटर को मीटर प्रति मिनट बनाओ, तो 1000 से यहाँ गुणा करो, 60 से भाग दो, ये बन जाएगा तुम्हारा 300/6 यानी कि 50 मीटर प्रति मिनट की अपनी रफ्तार है पानी की। मिनट 50 मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति घंटे को अपन ने चेंज कर दिया। अब वही गणित लगाओ, पाइप का क्रॉस सेक्शन πr², ये आ गया मेरा पाई का क्रॉस सेक्शन पाइप का। तो इसको जरा सोल्व किया तो ये मेरे बन गया पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर, तो ये बन गया मेरा 0.01 पाई मीटर स्क्वायर। अब 1 मिनट में पानी कितना जाएगा? इतना जाएगा। 1 मिनट में पानी कितना जाएगा बच्चों? π/2 मीटर क्यूब। क्लियर? अब टंकी भरनी है, चलो भरो टंकी।
भरो टंकी। H बराबर 2, डायमीटर बराबर 10, त्रिज्या हो गई 5, पाई आर स्क्वायर H। 50 पाई की मेरी कैपेसिटी है और 1 मिनट में आ रहा मेरे पाई बाई 2, भाग लगाओ। माना कि t मिनट के अंदर जा रहा तो t इंटू पाई बाई 2 इक्वल टू 50 पाई। t बराबर इसको भाग लगाएंगे 100 मिनट। 100 मिनट के अंदर मेरी टंकी पूरी भर जाएगी। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आ जाओ एक बार। आज ये प्रश्नावली भी खत्म हो गई है। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो, धीरे धीरे सारे सवालों को समझते हुए सॉल्व कर रहे हो। ये मेरा पाइप, ये उसकी पानी की गति, ये अपन ने किलोमीटर प्रति मिनट उसको प्रति घंटे को बनाया मीटर प्रति मिनट। फिर अपन ने पाइप का निकाला क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का, ये आया देश, ये मेरा 0.01 पाई आ गया। फिर मैंने उसको 50 से गुणा किया तो 1 मिनट में पानी कितना जाने वाला वो आ गया पाई बटा 2 मीटर। फिर मैंने निकाला टंकी का आयतन, टंकी का आयतन आया मेरे 50 पाई। फिर मैंने मान लिया कि t मिनट में भरा जाता है तो t गुणा पाई बटा 2 इंटू 50 पाई, t बराबर आ गया 100 मिनट। 100 मिनट में मेरी टंकी भर जाएगी। चलो आज 13.3 भी हो गई है और आगे वाली लास्ट 13.4 पूरी कर पाए नहीं कर पाए, पहले समझ लेते हैं कि है क्या। शंकु का छिन्नक, क्या ये शंकु का छिन्नक ये क्या होता है? अगर मान लिया शंकु को बीच में से काट दो, बीच में से काट दो तो ये टुकड़ा जो बचेगा ना वो उसको कहते हैं शंकु का छिन्नक। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रस्टम। फ्रस्टम ऑफ ए कॉर्न। फ्रस्टम क्या होता है? फ्रस्टम क्या होता है? देखो क्या लिखा है। फ्रस्टम एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है काटा हुआ टुकड़ा। क्या कहते हैं इसको? काटा हुआ टुकड़ा। उसको अपने इंग्लिश में कहते हैं फ्रस्टम और हिंदी में उसका नाम दिया है छिन्नक। छिन्नक क्या होता है? छिन्नक। हमारे दैनिक उपयोग में हम ऐसे बहुत सारे सामानों को प्रयोग करते हैं जो छिन्नक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? ये आपके सामने कढ़ाई है, अभी एक बाल्टी आएगी, ये सब वही है छिन्नक, शंकु का छिन्नक। अब ऐसे आएंगे तो कैसे निकालोगे? इनका आयतन कैसे निकालोगे? कोई पूछे शंकु के छिन्नक का निकालो आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कैसे निकालोगे? चलो फॉर्मूला याद करते हैं, आ जाओ। इन्होंने बुक में पूरा सॉल्व किया है, अपन सीधे सीधे फॉर्मूले पे जा रहे हैं। सभी बच्चे जरा फॉर्मूले पे आ जाएंगे। शंकु के छिन्नक का आयतन जरा लिखो, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, L बराबर लिखो और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो। जरा एक बार लिख लो, मैं याद कराऊंगा। जरा एक बार लिख लो। चलो शुरू करें, याद करेंगे। आयतन, शंकु का आयतन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H। क्लियर? तो 1/3 पाई H ऐसा कैसा है बच्चा? क्या? R स्क्वायर। तो यहां लिखना R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। R स्क्वायर की जगह 2 R1 R2 है, उसका एक फॉर्मूला है। बड़ा हमेशा R1 है, बड़ी वाली त्रिज्या R1 है, छोटी वाली त्रिज्या R2 है। ये हुआ आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H। तो ये R स्क्वायर का रूप बदला, ये R स्क्वायर का रूप बदला। अब अपन आते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल पे। पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला
पाई आर एल या R1 प्लस R2, कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो मेरा नहीं, कुल क्षेत्रफल तो ये तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, कोई झगड़ा नहीं है। अब आती है बात एल की। क्या आती है बात? एल कभी आपको निकालने को कहा जाए तो एल का फॉर्मूला है h² प्लस आर की जगह आ रहा है R1 माइनस R2। ये 3 फॉर्मूले आपने अभी अभी याद किए। ये मेरा आयतन वाला, ये मेरा वक्र पृष्ठीय, ये आर का मान, ये कुल पृष्ठीय। ये कुछ फॉर्मूले 2 मिनट समझ के आप याद कर लें और सीधे आ जाएं उदाहरण नंबर 13 पर। सीधे आ जाएं उदाहरण नंबर 13 पर। सवाल सॉल्व करेंगे, अपने आप फॉर्मूले भी अपने को याद हो जाएंगे। हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगम्मा, हनुमप्पा और उसकी पत्नी गंगम्मा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब बना ली और शंकु के छिन्न के आकार के सांचों में ढाला है। दोनों वृत्तीय फलकों का व्यास दे रखा है। बड़े वाले का व्यास 35 है, छोटे वाले का 30 है। सांचे की ऊंचाई दे रखी है 14, और यदि 1 सेंटीमीटर राब का द्रव्यमान इतना है तो कुल कितना गुड़ बनेगा? मस्त क्वेश्चन है। R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, H दिया हुआ है। अपन को क्या करना है? बस आयतन निकाल लेना है। अपन को आयतन निकाल लेना है। आयतन निकाल के घनत्व से गुणा कर देना है तो वेट आ जाएगा, वजन आ जाएगा। H बराबर 14, R1 बड़ी वाली, R1 बड़ी वाली त्रिज्या 35/2, छोटी वाली R2। फॉर्मूला 1/3 पाई h R1² प्लस R2² प्लस R1R2। आयतन निकाल रहे हैं। चलो रखो वैल्यू, बस अब करो कैलकुलेशन। 3 पाई इंटू h 35² दिस सबको खोलो, 4 का लघुत्तम लो। ये तुम्हारे आ गया 31 75, 4 से कटा ये 11 इंटू दिस। ये मेरे पास आ गया तुम्हारा उसका आयतन। अब निकालना है वो मेरे को मास, वेट। D इज इक्वल टू M/V, M इज इक्वल टू D इंटू V। बस घनत्व से गुणा कर दिया, ये बिंदु हटाया, काटा, सीधे ये ऐसे इससे भी कट रहा है। 2 इंटू 6985 यानी कि 13,970 ग्राम, यानी कि 13.970 ग्राम, नहीं सॉरी किलोग्राम, बराबर लगभग 14 किलोग्राम। देखो जरा कैसे किया, ये किया इन्होंने, फॉर्मूला लगाया, फिर इन्होंने भी ये कर दिया, फिर इसको इससे गुणा कर दिया, 14 किलो गुड़ आ गया। उदाहरण नंबर 14 आ जाओ, लास्ट उदाहरण है, चैप्टर फिनिश होने वाला है। उदाहरण नंबर 14, धातु से बनी हुई खुली बाल्टी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, उसी धातु से बने खोखले बेलनाकार आधार पर अध्यारोपित है। अच्छा, बाल्टी है, उसके नीचे वाला है ना, ये वाला, ये बेलन जैसा। अच्छा, बाल्टी तो बन रही है शंकु का छिन्नक, लेकिन नीचे बेलन जैसा उसका आधार है। ठीक है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास दे रखा। ठीक है, बाल्टी की कुल ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, हो बाल्टी की टोटल हाइट दी हुई है और बेलनाकार भाग की हाइट, ये तो अब इसमें क्या है कि इन्होंने क्या किया है, ये बाल्टी है ना, इसकी ऊंचाई तो अपने को दे रखी है बच्चों 40, और बेलन वाला है ना हिस्सा, उसकी दे रखी है 6। तो एक्चुअल में जो शंकु की हाइट कितनी हो जाएगी? 40 - 6। बस इतना सा याद रखना है।
बाल्टी को बनाए गए धातु का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और बाल्टी में कितना पानी आएगा वो भी निकालेंगे। आ जाओ, बहुत अच्छा सवाल, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। अगर पहले करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेरे साथ करेंगे। सबसे पहले फोटो बनाया, फिगर बनाया। देखो शांति से, ऊपर वाला व्यास R1 इज इक्वल टू 45/2, R2 इज इक्वल टू बच्चों 25/2, ऊंचाई 40 - 6 34। ठीक है, और अपने को अगर मान लिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है ना, तो अपने को L भी निकालना पड़ेगा। तो L निकाल लीजिए जरा, h² प्लस R1 - R2 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर देश। ये इसको जरा सॉल्व किया तो ये बन गया 20/2 यानी 10 का स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व किया, मेरे पास ये आया 1256 अंडर रूट 1256 का वर्गमूल। मैंने आपके लिए निकाला है, आप 8वीं कक्षा में पढ़े, भूले तो नहीं? तो मैंने वर्गमूल भी निकाला है आपके लिए। मुझे पता है बच्चे भूल गए होंगे, तो ये इसको अपन बनाते हैं। फिर 3 का किया, ऐसे करना आप। 1256 का वर्गमूल निकालना 35.44 आएगा। निकालो जरा, इसको पॉज करके करो। 35.44 मेरा L आ गया। अब क्या पूछना है? अब तो निकालना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो ये फॉर्मूला, शंकु के आकार के छिन्नक का फॉर्मूला प्लस बेलनाकार वाले हिस्से का क्षेत्रफल, नीचे बॉटम πr²। ये हुई कुछ बात। अब अपने को क्षेत्रफल का फॉर्मूला आया। ये तो मेरा शंकु, ये मेरा नीचे वाला बेलन, ये नीचे वाला तला, बाल्टी का नीचे वाला तला। क्या कॉमन ले लिया? पाई। करो, ये आ गया L, R1 प्लस R2 प्लस ये बचा 2 × RH, और ये आ गया R²। चलो करो सॉल्व। अब तो सॉल्व करने में आपकी मास्टरी है, करते जाओ करते जाओ। निकालो क्षेत्रफल। निकालो, आ गया। कितना आया? 4860.9। सही है क्या? सही है क्या? देखो जरा बुक में क्या किया है। बुक में क्या किया है? शत्रु का छिन्नक निकाला, इन्होंने भी निकाल लिया, फिर उसके बाद क्षेत्र निकाला। बहुत अच्छी बात है। 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही। अब निकालना है आयतन। आयतन में तो कोई झगड़ा नहीं है। आयतन तो 1/3 πh, पाई R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। करो सॉल्व, बस कुछ भी नहीं है, सॉल्व करो। सॉल्व करो बच्चों, मैथमेटिक्स में कमजोर नहीं पड़ना है, कैलकुलेशंस में। 748/21, ये सबको खोला, 4 का लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेके सबको जोड़ लगा लो, फिर काटो, 4 से काटो। ये मेरा आ रहा है 187 इंटू दिस, गुणा किया 33,615.4 सेंटीमीटर क्यूब इसका मेरा आयतन आया। तो ये मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल किया। 33,000 सेंटीमीटर क्यूब, इसमें 1000 का भाग लगा दो तो बन जाएगा लीटर। क्यों? क्योंकि 1000 लीटर इज इक्वल टू, नहीं गलत, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो 1000 का भाग लगा दिया। होया मजा? कुछ आया? अच्छा सा समझ में आया क्या? हाँ, ये बाल्टी है, R1 R2, ऊंचाई L निकाला, हाँ L का वर्गमूल निकाला,
तो 35.44, फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, फिर आयतन का फॉर्मूला लगाया, आयतन आया, उसको फिर अपन ने लीटर में कन्वर्ट कर दिया। चलो प्रश्नावली पे आ जाओ, 5 सवाल ही है, जल्दी जल्दी करेंगे, आ जाओ प्रश्नावली पे आ जाओ। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास दे रखे हैं। गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। जल्दी से करेंगे, गिलास का फोटो बनाएंगे। ऊपर वाला व्यास, नीचे वाला व्यास दिया, ऊंचाई दी हुई है। त्रिज्या निकालो सबसे पहले। R1 बड़ी वाली 4/2, R2 1 ऊंचाई ये, आयतन लगाओ फॉर्मूला, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। आयतन बराबर 102.66 या 102 सही 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। पहला सवाल आया। पहले सवाल में मजा कुछ। सिंपल क्वेश्चन सभी करेंगे, फॉर्मूला आयतन का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। दोनों वृत्तीय सिरों के परिमाप दिए हुए हैं। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप दिए हुए हैं। ये मेरा दूसरा वाला क्वेश्चन। ऊंचाई मेरे को निकालनी है, एल मेरे को दिया हुआ है और R1 R2 भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन मुझे दिया हुआ है 2πr1 परिधि, बड़े वाले की परिधि। तो ये मेरे पास आ गई 9/पाई। फिर छोटे वाला सर्किल की परिधि R2 बराबर 3/पाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू एल, पाई इंटू देश, पाई से पाई कट गया, बहुत जल्दी उत्तर आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है। ऊपर नीचे दोनों की परिधि दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, परिधि से अपने त्रिज्या निकाली, फॉर्मूले में मान रखा और अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अच्छा क्वेश्चन है ना। चलें तीसरा करें। एक तुर्की टोपी शंकु के छिन्नक के आकार की है। इस फोटो में यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 हो, ऊपरी वाले की 4 हो, टोपी की तिर्यक ऊंचाई इतनी हो, तो बताइए इसको बनाने में कितना पदार्थ, कितना कपड़ा लगा। क्या करोगे, सब कुछ तो दे रखा है। हाँ, एक तो एल निकालना पड़ेगा। यहाँ तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, कुछ भी नहीं, सब कंप्लीट है। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, खुले सिरे की त्रिज्या 10 वाले दे रखी है, ऊपर वाले की 4 है। तो करना कुछ नहीं है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो और ऊपर वाला जो हिस्सा है टोपी का, उसका भी πr² निकालो। बस काम खत्म, काम खत्म। चलो आ जाओ। ये मेरी टोपी, ये मेरी टोपी, हमारे को कितना कपड़ा लगेगा? तो πl इंटू R1 प्लस R2 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपर वाला टोपी वाला जो छोटा वाला ये वाला, इसका πr² पाई इंटू एल R1 प्लस R2 πr²। पाई कॉमन ले लिया, 15 इंटू 14 प्लस 16, 210 प्लस 16 226। उत्तर आ गया 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा उपयोग में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत इजी, मजा आया। फॉर्मूला, कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4, धातु की चादर से बना, ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु छिन्नक के आकार का ऊंचाई दे रखी, नीचे त्रिज्या दे रखी है 20
मीटर 20 लीटर प्रति लीटर दर से दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए और धातु की चादर का मूल्य यह है, तो धातु की चादर का मूल्य भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और एग्जाम में आने जैसा है, इसमें सभी चीजें पूछ ली है और इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ के अच्छे तरीके से कर लो। R1 R2 त्रिज्या दे रखी है, व्यास नहीं दिया इस बार इन्होंने त्रिज्याएं दी है, त्रिज्याएं। तो ये तो हो गई R1, ये R2 और ये ऊंचाई। पहला काम। अब क्या निकालना है अपने को, एक बार L निकाल लें क्योंकि अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। L का फॉर्मूला h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, h स्क्वायर 16, 20 में 10 12, खोलो 400। L बराबर मेरे पास आ गया 20 सेंटीमीटर। अब निकाले अपन आयतन 1/3 पाई h, और ये फॉर्मूले में लगा दिया। सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। 3.14 पाई की वैल्यू रखना, पाई की वैल्यू ये रखना। मेरे पास आ गया आयतन 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 का भाग दो, 1000 का भाग दो तो ये बन गया लीटर। तो 10.45 लीटर दूध आएगा। एक लीटर दूध की रेट है 20 रुपए, तो कुल 209 रुपए का दूध उसमें आएगा। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, अपन ने कितना प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन ने फिगर बनाया, फिर अपन ने एल निकाल लिया है, फिर एल निकालने के बाद अपन ने आयतन निकाला, कैपेसिटी धारिता निकाली। धारिता और आयतन एक ही बात है, लेकिन धारिता को लीटर में लिखते हैं, आयतन को मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। ये आ गया मेरा सेंटीमीटर क्यूब, इसको मैंने 1000 का भाग लगाया, कुल मेरे पास दूध आ गया 10.45 लीटर। 20 रुपए से गुणा किया, दूध का मूल्य आ गया। अब निकालो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो जल्दी से, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, और नीचे वाला तला, एक मुंह तो खुला हुआ एक मुंह बंद है, जल्दी से निकालो। तो ये फॉर्मूला मैंने लगाया, L मैंने निकाल चुका हूं। ये मेरे पास आ गया उसका वक्र पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 रुपये। रेट क्या है, 8 रुपये प्रति 100। 8 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 का तो भाग लगा दो, 8 से गुणा कर दो, 176 रुपये, 156 रुपये 75 पैसे अपने को उसकी जो धातु है मेटल, उसका पैसा लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल क्लियर सभी को। अच्छा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अब करने वाले हैं अपन। लास्ट क्वेश्चन करें, क्या अपने आप करोगे? चलो लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये चैप्टर मेरा यहीं फिनिश हुआ, और आज अपना ये चैप्टर नंबर 13 मैंने सारे एग्जाम्पल 14 एग्जाम्पल, सारी प्रश्नावली के सारे सवाल अपन ने किए। तो आप सभी शांति से इन क्वेश्चन को दोबारा से करेंगे, और फिर समझ में आने के बाद अपनी फेयर कॉपी में या होमवर्क की कॉपी में परफेक्टली विथ फॉर्मूला, जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखेंगे फॉर्मूला अवश्य लिखेंगे। ओके।